सारांश तुम? नौकरी छोड़कर तूने अच्छा नहीं किया। कुछ रुक जाता, कुछ सोच लेता। माँ, जिसके लिए मैं रुका था वो मुझे पहली बार वहीं छोड़ गया था। मैंने वहीं इंतजार किया, दूसरी बार भी वो वहीं आया, वहीं मिला। और माँ, अब मैं वहां रुकना नहीं चाहता हूं। नहीं बेटा, प्यार जिंदगी का सारांश नहीं है, उसका निचोड़ नहीं है, उसका एक हिस्सा है। जैसे जिंदगी के और बहुत से हिस्से होते हैं जिंदा रहने के लिए। कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ रिश्ते, कुछ नाते, कुछ कर्तव्य होते हैं। माँ, मैंने इन सब चीजों का पालन किया, पर मुझे अपनी जिंदगी में वो चीज नहीं मिली जिसे तुम प्यार कहती हो। बेटा, हो सकता है कि तेरी जिंदगी में कुछ और लिखा हो, क्या पता। कभी कभी हमें पता नहीं होता है, लेकिन कहीं कोई बेहतर हमारा इंतजार कर रहा होता है। मैं क्या जानूं? कोई नहीं जानता बेटा। माँ, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं दूर चला जाना चाहता हूँ, बहुत दूर। उससे क्या होगा? उससे तेरी उलझन खत्म हो जाएगी। जितना परेशानी से दूर भागेगा उतनी परेशानी तेरे पीछे पड़ी रहेगी। रुक जा, थम जा जहां पे है, और आंखों में आंखें डालकर समस्या का सामना कर। इस बात का सामना कर कि उमा तुझे नहीं, अनिरुद्ध को ज्यादा प्यार करती है। इस बात को सच मान ले गिरीश। और मन में ना अनिरुद्ध ना उमा के लिए कोई भी नाराजगी होनी चाहिए, ठीक? इसके अलावा अगर तुझे घूमना है, मुझे ले जाकर इधर उधर घुमाना है, मैं तैयार हूं। लेकिन अगर इसे तू भागने का बहाना बना रहा है ना, तो मैं तेरे साथ नहीं हूं और मैं साथ नहीं चलूंगी। ये लो। तुम रोते भी हो रवि? मुझे तो लगता था कि तुम सिर्फ लोगों को रुलाते हो। सर, मैं जानता हूं कि मैंने आपको काफी तकलीफ पहुंचाई है। नहीं, सिर्फ आपको नहीं, मैंने बहुत सारे लोगों को तकलीफ पहुंचाई है सर। पर सर, मैं सच कह रहा हूं, मैं दिल से अपनी गलतियों का इजहार करना चाहता हूं सर। सर, मैं सचमुच काफी कमजोर हूं सर। सर, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। सर, मैं हार चुका हूं सर। रवि क्या कर रहे हो तुम? रवि, तुम लड़े ही कब हो जो तुम हार जीत की बात कर रहे हो? किससे लड़े हो तुम? किस बारे में लड़े हो? रवि, तुम तो बस जुलूस के झुंड का एक हिस्सा बनकर चले हो, जिन्हें पता ही नहीं होता कि वो क्यों हाथ उठा उठाकर इतनी ऊंची आवाज में चिल्ला चिल्ला कर क्या हासिल करना चाहते हैं। तुम्हें तो पता ही नहीं है रवि कि तुम क्या चाहते हो। सर, पर मैं अब जान चुका हूं और चाहता भी हूं कि मैं जिंदगी में क्या हासिल करना चाहता हूं। रवि, क्या मैं जान सकता हूं कि ये बदलाव, ये परिवर्तन क्यों है और किस लिए है? सर, मैं अंदर से काफी देर से बदलना चाहता था,
और अगर तब बदलता तो लोग कहते कि रविराज कमजोर है। पर सर मैंने काफी कोशिश की बदलने की, पर मुझे किसी ने मौका नहीं दिया बदलने का। सिर्फ एक जतीन था सर, जिसने मुझे अपनाया, मुझे दोस्त कहा, मुझसे वादा भी किया। पर सर वो रहा ही नहीं उस सुबह के लिए जिस सुबह का उसने मुझे वादा किया था। सर मैं बचपन से काफी अकेला रहा हूं। मेरे माँ बाप कोई नहीं है सर। सर सिर्फ एक चाचा था जिसने घर से मुझे, सर सारे दोस्त मुझे ना दोस्त कहने के लिए ना अपनाने के लिए तैयार है। और सर मुझे आपसे बात करने के लिए काफी डर लगता था। अब डर लगता है तुम्हें? सर लगता है, पर सर मैं जान चुका हूं कि यह डर आपसे नहीं है, ये डर अपने आप से है। मैं तब भी जानता था रवि, मैं आज भी जानता हूं। तुम्हें याद है वो दिन, उस झूले के यहां तुम मुझे धमकाने आए थे? तुम्हें याद है वो दिन जब तुमने मुझे यहीं पे वार किया था, इसी जगह पर? सर याद है, बिल्कुल याद है सर। और सर मैं चाहता हूं कि इन सब बातें आप मुझे हमेशा याद दिलाते रहे, और तब तक याद दिलाते रहे जब तक मैं आपके बताए हुए रास्ते पर चलकर एक कामयाब इंसान न बनूं। एग्जाम सर पर हैं, अगले महीने इम्तिहान शुरू हो जाएंगे। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आप लोग कॉलेज खत्म होने के बाद अगर कुछ देर के लिए रुकना चाहेंगे तो मैं एक्स्ट्रा लेक्चर्स लेने के लिए तैयार हूं। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करने की मैं कोशिश करूंगा। जतिन के हादसे की वजह से और हैमलेट के एक्सपेरिमेंट की वजह से हम अपने सिलेबस में कुछ पीछे चल रहे हैं। तो क्या सर हम हैमलेट का स्टेज शो नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। अगर किसी वजह से इस सेमेस्टर में नहीं हो पाया तो हैमलेट के एक्सपेरिमेंट के साथ जितने स्टूडेंट्स जुड़े हुए थे मैं उन्हें एक्स्ट्रा मार्क्स दे दूंगा। लेकिन इस वक्त मुझे इस सेमेस्टर का सिलेबस पूरा करना है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरा साथ दें। टिकट्स। थैंक यू। वेलकम सर। माँ, हाँ क्या बात है? माँ टिकट्स आ गई। अच्छा पर पहले ये बता कि तू मुझे घुमाने ले जा रहा है ना, या? नहीं माँ, मैं आपको सिर्फ घुमाने ले जा रहा हूँ और कुछ नहीं। फिर ठीक है, तो मैं तैयारियां करती हूँ। पापा शायद मैं दोबारा शादी ही ना करूं, और मेरा यह फैसला गिरीश पर भी लागू होता है। क्या हम जान सकते हैं कि क्यों? क्योंकि शादी नाम के किसी संबंध पे ना ही मेरा कोई विश्वास है और ना ही कोई भरोसा। मैंने एक बार यह भी तजुर्बा करके देखा है पापा। उसी पवित्र अग्नि के इर्द गिर्द, उन्हीं मंत्रों के साथ, उन्हीं पवित्र आशीर्वाद की बारिशों के बीच हर बुजुर्ग, हर बच्चा, हर शुभचिंतक वहां मौजूद था। इस रिश्ते पर मोहर लगाने वाला हर इंसान वहां मौजूद था पापा। फिर भी मेरी और अनिरुद्ध की शादी क्यों नहीं चली? क्यों वो रिश्ता कमजोर पड़ गया? शायद उसमें जान ही नहीं थी, या तो फिर ये मंत्र, ये फेरे
डकोसले हैं, कमजोर हैं। उमा, ये क्या कह रही तू? माँ, जो मैंने देखा है, जिस चीज से गुजरी हूं, वही कह रही हूं। तेरे पापा और मेरा रिश्ता तो कमजोर नहीं हुआ। हम तो सालों से एक साथ हैं। दोष किसी इंसान ने किया और उसकी सजा किसी और को नहीं दी जाती। बहरहाल वो जो भी है, मुझे ये शादी जल्दी चाहिए। पापा, ये मुमकिन नहीं है। तुम फिर वही बात दोहरा रही हो माँ। नहीं पापा, फर्क है। तब मैं कुछ कह रही थी और आप सहमत नहीं थे। अब की बार आप कुछ कह रहे हो, मैं सहमत नहीं। बहस वही है पापा, फर्क सिर्फ इतना है कि हम लोगों ने जगह बदली है। लेकिन तू तो राजी थी पहले। मुझे बातों को समझने में थोड़ा वक्त लगता है माँ। अब समझ गई शादी और रिश्ते में क्या फर्क होता है। थोड़ी सी देर हुई है, लेकिन समझ गई। सर हम लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और फिर 40 मिनट की क्लास सर बहुत कम पड़ती है सर। यही तो मैं क्लासरूम में कह रहा था कि आप लोग अगर क्लास के बाद रुकने के लिए तैयार हो तो मैं तैयार हूं। 40 मिनट क्यों, मैं 4 घंटे आपको पढ़ा सकता हूं। अगर ये वक्त भी कम लगता है तो आप लोग मेरे घर आ सकते हो, कभी भी किसी भी वक्त बेझिझक। मैं आप लोगों को सुबह तक पढ़ा सकता हूं। लेकिन आपकी इच्छा होनी चाहिए। जितनी आपकी इच्छा होगी, चाह होगी, उतनी हमारी जीत होगी। देखो, मैं किसी भी इंसान को कुएं तक ले जा सकता हूं, लेकिन उसमें प्यास नहीं जगा सकता। वो प्यास उस इंसान की अपनी खुद की होनी चाहिए, उसके भीतर होनी चाहिए। बाय। माँ, सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने एक और भी फैसला किया है। मैं कुछ करना चाहती हूँ। क्या? मैं कुछ काम करना चाहती हूँ। घर की 4 दीवारी से बाहर निकलना चाहती हूँ। हाँ तो कर ना, किसने मना किया है? गिरीश के साथ काम कर, उसका हाथ बटा। तेरे पापा भी तो यही चाहते हैं। माँ, गिरीश के अलावा और लोग भी तो काम करते हैं। अच्छा, तो क्या अब तू डॉक्टर बनेगी? टीचर भी बन सकती हूँ। माँ, जिस तरह से तू बात करती है, कभी कभी मुझे लगता है तुम मेरी सगी नहीं, सौतेली माँ। कितनी बार कहा है तुमसे, उससे सलाह प्यार से बात किया करो। तुम हर बार उलझ जाती है। क्या फायदा हुआ उसका जवाब सुनकर? जिस बात से हम उसे दूर ले जाना चाहते हैं वही सुना दिया ना उसने। टीचर भी तो बन सकता है। माँ जरा देखो तो कौन आया है। वो देख रहा है, मैं काम में हूँ। माँ, मैंने तो अच्छा, नमस्कार नमस्कार। गिरीश है? हाँ हाँ, जरूर आइए, अंदर आइए। गिरीश, अरे अंकल आप वेलकम। भाई अब तुम नजर नहीं आओगे तो हमें तो आना ही पड़ेगा ना। माँ चाय प्लीज, आइए ना अंकल प्लीज। रवि, तुम्हें एग्जाम में बैठने की परमिशन मिल गई है। ये तुम्हारा परमिशन लेटर है। 27 तारीख को ऑफिस में जाकर हॉल टिकट ले लेना। थैंक यू वेरी मच सर। देखो रवि, कामयाब होना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कायम रहना। तुम खुद को कायम रखना, पढ़ना। देखो रवि, तुम्हारा अपना नाम, तुम्हारे चाचा का नाम, मेरा नाम, तुम्हारे चाहने वालों का नाम, ये सारे नाम तुम्हारे नाम के साथ जुड़े हुए हैं। सो प्लीज वर्क हार्ड। सर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। सर आप ये समझ लीजिए कि ये मेरा
दूसरा जन्म है और ये जन्म भी मुझे आप ही ने दिया है। सर, आई रियली वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच सर। ऑल द बेस्ट। ये क्या है भाई? What is all this? तुमने सोचा भी है कि तुम क्या करने जा रहे हो? और वो भी किसके साथ और किन हालातों में? मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगा। तुम यहीं हमारी कंपनी में काम करोगे। मेरा मतलब है अपनी खुद की कंपनी में काम करोगे। देखिए बहन जी, मैं इसको हरगिज काम छोड़कर जाने नहीं दूंगा। ये जो तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर है ना, मैं इसे फाड़ूंगा नहीं। मैं इसको फ्रेम करवा के रखूंगा और इसकी एक जेरॉक्स कॉपी मैं तुम्हें भी भिजवा दूंगा ताकि तुम भी इसको फ्रेम करवा के रखो। अजीब आदमी हो तुम भी। और मैंने सुना है कि तुम बहन जी को लेकर कहीं बाहर विदेश जा रहे हो। क्या ये सच है बहन जी? जी हाँ भाई साहब, सच है। अरे तो हमने क्या जुर्म किया है गिरीश साहब? अंकल क्या बेटा, हम सब साथ में चलेंगे ना। अच्छा ठीक है, उमा और तुम्हें कहीं और भेजेंगे, बहन जी को लेकर हम कहीं और घूमने जाएंगे। बस अब चुपचाप आकर तुम काम में लग जाओ, बाकी मैं खुद देख लूंगा। अब मैं चलता हूँ, बाकी की बातें कल दफ्तर में करेंगे। साहब चाय वाय कुछ तो पीकर जाए। नहीं बहन जी, अब तो मैं उमा के आ जाने के बाद ही खाऊंगा।